हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि दो बिंदुओं जिस P क्या है 2,3 और P हमारा क्या है x, 5 है, x, 5 है। उनके बीच की दूरी 2√2 है, 2√2 है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। कहना क्या चाह रहा है, मान लेते दो बिंदु P और Q है। क्या है P और Q है और उनके बीच की दूरी हमारे 2√2 है। तो x का मान ज्ञात किया, इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है इसका। तो हम क्या करेंगे, बिंदु P को जो है 2,3 इसको हम x1 और y1 से कंपेयर कराएंगे। किससे? P बराबर x1 y1 से कंपेयर कराएंगे। जब कंपेयर कराएंगे इन दोनों का तो x की वैल्यू जो हमको मिलेगी x1 की वह मिलेगी हमको 2 और y1 की जो वैल्यू मिलेगी वह 3 मिल जाएगी। अगर हम बिंदु Q को जो है x, 5 अगर हम इसको बिंदु Q x2, y2 से कंपेयर कराते हैं, तो इन दोनों कंपेयर कराने पर हमको x2 की वैल्यू जो मिलेगी वह मिलेगी x2 की वैल्यू x मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? x। और y2 की वैल्यू जो मिलेगी वह मिलेगी 5। क्या मिलेगी? 5। अब हमको x1 y1 x2 y2 पता चल गया और हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला भी जानते हैं। क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की फार्मूला? PQ बराबर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह तो हम जानते ही हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। PQ बराबर x2 की वैल्यू कितना है? x2 की वैल्यू क्या है? x है, x माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 2 है। उसके बाद प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 5 है। क्या है? 5 है। y2 की वैल्यू 5 है माइनस y1 की वैल्यू क्या है? 3 है। क्या है? 3 का होल स्क्वायर। अब हमको जो बिंदु है P और Q के बीच की दूरी क्या दिया है? उनके बीच की दूरी क्या है? 2√2। क्या है? 2√2। तो हम PQ जहाँ आने की हम जो रेखा PQ खींचेंगे इसकी भी दूरी क्या मानेंगे? 2√2 होगी। क्या होगी? जहाँ PQ है वहाँ हम क्या लिख देंगे? √2। यहाँ हटा के लिख सकते हैं, तो होगा 2√2। ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। √2 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 3 गया तो क्या होगा? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, 2√2 बराबर रूट में इसको रहने देंगे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर रहने देंगे प्लस 2 का जो होल स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। अब क्या करेंगे, हम दोनों साइड का हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे। यहाँ से हम यहाँ ला रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर
क्या करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे यहाँ पर हम ऐसे ऐसे, तो हमारा यह हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 4, 4 2 जा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 2 जा 2, इसकी वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी राइट साइड की, यह हमारा हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, प्लस 4 आ जाएगी, प्लस 4 आ जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4 को हम 8 लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 4 का 4 2 जा 4 मल्टीप्लाई 2, तो हम 8 लिख सकते हैं। इसको पूरा साफ करके हम 8 लिख रहे हैं, डायरेक्ट 8 लिख दे रहे हैं, 8 लिख दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 को हम इक्वल के पहले लाएंगे, इक्वल के पहले लाएंगे। जब इक्वल के पहले लाएंगे तो यहाँ पर हमारा 4 प्लस है, इक्वल के पहले आएगा तो माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 4 इक्वल x-2 का होल स्क्वायर। अब जब हम x-4 की जो वैल्यू ज्ञात करेंगे तो हमारा की 4 आएगी। क्या आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी। अब x-2 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का रूट लेंगे। क्या लेंगे, दोनों पक्षों का रूट लेंगे। इधर भी रूट ले लेते हैं, इधर भी रूट लेते हैं। जब रूट लेंगे तो हमारा हो जाएगा, यह +-2 होगा। क्या होगा, +-2 होगा। जब इधर लेंगे तो x-2 होगा, खाली x-2 होगा, x-2 होगा। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसके इक्वल एक बार हम क्या करेंगे, x-2 के इक्वल +2 लेंगे, एक बार x-2 के इक्वल -2 लेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए x-2 इक्वल एक बार +2 लेंगे, कामा x-2 इक्वल -2 लेंगे। ठीक है, तब देखिए जब यहाँ x + 2 करेंगे तो x इक्वल +2, और इधर जब इधर जाएगा यह तो +2 हो जाएगा। ये x इक्वल 4 आएगी, वैल्यू 1 आएगी। यहाँ पर देखते हैं x-2, जब x को हम इधर इक्वल के इधर बाद ले जाएंगे तो हमारा प्लस हो जाएगा। तो -2 + 2 मिलकर हमारा 0 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, 0 बना लेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमको 2 मिली है, तो 2 मिली है। तो क्या होगा, इसमें से हमारी जो वैल्यू होगी x + 4 होगी। क्या होगी, x + 4 होगी। क्या होगी, x + 4 होगी। ठीक है, ठीक है, आ रही बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन या एक कंसेप्ट और समझते हैं। दो बिंदुओं के बीच से दूरी से रिलेटेड हम एक कंसेप्ट और समझते हैं। क्या करते हैं, एक कंसेप्ट और समझते हैं। हमारा कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट हमारा क्या है कि दिए गए दो बिंदुओं में एक बिंदु हमारा मूल बिंदु हो तब तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो हमारी होगी क्या होगी, वो भी बराबर √x² + y²। देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको हम डेरिवेट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक कोऑर्डिनेट लेंगे। ठीक है, इसमें x y मूल बिंदु O, क्या है, मूल बिंदु O, जिसका निशान क्या होगा 0,0। ठीक है, हम यहाँ पर कोई एक पॉइंट यहाँ से दूर कोई पॉइंट B ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, B ले रहे हैं, जिसका निशान क्या है x, y है, x, y है, x, y है। क्या है, x, y है। तो पूछा है कि यहाँ से मूल बिंदु हमारा जो O है, यहाँ से B तक के बीच की दूरी क्या होगी, B तक के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला जानते हैं। क्या होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला, दूरी बराबर रूट में क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ठीक है। अगर हम मूल बिंदु को x1 y1 मान लेते हैं और इसको हम बिंदु B को x2 y2 मान लेते हैं, तब हमारा क्या होगा, x1 की वैल्यू क्या मिलेगी 0, y1 की वैल्यू क्या मिलेगी 0, और x2 की वैल्यू जो मिलेगी हमारी x, y2 की जो वैल्यू मिलेगी y मिलेगी। इतनी बात समझ में आ रही सर। अब हम क्या करेंगे, ये सब वैल्यू उठाकर इसमें पुट करेंगे। तब हमारा जो यहाँ से O से B की दूरी फाइंड करें तो OB बराबर रूट में क्या x2 हमारा क्या है, x माइनस x1 क्या है, x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा क्या है, y है माइनस y1 क्या है 0 है, 0 का होल स्क्वायर क्या है, 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, 0 का होल स्क्वायर। अब हम इसको फाइंड करेंगे, OB बराबर रूट में x माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, हमारा x स्क्वायर होगा, क्या होगा, x स्क्वायर होगा, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर होगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए यह वाला देखिए और यह वाला देखिए इक्वेशन दोनों सेम है, क्या है, दोनों सेम है। इसलिए हमारा जो हुआ, अगर दो बिंदुओं में एक बिंदु हमारा मूल बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, उस बिंदु के x और y के रूट के स्क्वायर के रूट के बराबर होगी। यही हमारा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब मूल बिंदु से गुजरे तब। इसमें हमें क्वेश्चन लगाते हैं, क्या है हमारे पास कि बिंदु 3,4 से मूल बिंदु के दूरी क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, क्या कहा है, मूल बिंदु से 3,4 से मूल बिंदु की दूरी क्या होगी। इसमें एक मूल बिंदु दे दिया, क्या है, मूल बिंदु, एक बिंदु क्या दे दिया है, मूल बिंदु। क्या होगा, इसका अगर डायग्राम बनाएं ऐसा कुछ बनेगा, मूल बिंदु यहाँ पर होगी O 0,0 O होगी, यहाँ पर कोई हमारा पॉइंट है 3,4, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है, मान लीजिए P है तो A से P की दूरी पूछा है हमको, क्या कहा है, A से P की दूरी पूछा गया है हमसे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब ऐसे कंडीशन आए, जब दो बिंदुओं की जब एक बिंदु मूल बिंदु से होकर गुजरती है तो उनके बीच जो हमारा फार्मूला, उनके बीच की अगर कोई दूरी पूछ ले तो हमारे पास फार्मूला क्या होती है, OP बराबर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यह हमारा फार्मूला होता है, यह हमारा सूत्र होता है। हम इसमें रख देंगे, अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें, x का मान y मान लें, तो x की जो वैल्यू मिलेगी हमको क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, क्या मिलेगी, 3 मिलेगी, और y की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 मिलेगी। यही दोनों उठाकर x और y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। OP बराबर x की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 क्या है, y क्या है, 4 है, 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, OP बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। जब इन दोनों को ऐड करेंगे, जब 9 और 16 को ऐड करेंगे, किसको 9 और 16 को ऐड करेंगे, हमको मिलेगा 25, रूट में 25। हमको पता है रूट में 25 किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है, 5 की, क्या होती है, 5 की। OP की वैल्यू मिल गई, OP की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 5 होगी, क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। तो अंतर्विभाजन फार्मूले का आज हम लोग डेरिवेशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डेरिवेशन, उसको कैसे सॉल्व किया जाता है या हम आज निकालेंगे, फार्मूला निकालेंगे। तो फार्मूला निकालने से पहले हम इसके बारे में कोई जान लेते हैं। किसी कार्तिक तल पे, किसी कार्तिक तल पे हमारा कोई पॉइंट, 2 पॉइंटें हैं A और B,
ए का जो निर्देशांक हमारा है x1, y1 है, बी का निर्देशांक हमारा क्या है x2 और y2 है। इसको कोई पॉइंट तीसरा कोई पॉइंट P आता है, इसको यन संबंधी यन के अनुपात में काट देता है। क्या करता है? यन संबंधी यन के अनुपात में काट देता है, जिसका निर्देशांक हमारा क्या है x, y है। तब जो हमारा बिंदु P का निर्देशांक निकलेगा, क्या बिंदु P का निर्देशांक x, y जो हमारा है क्या निकलेगा यम x2 मान लेते हैं, यम x2 प्लस यन x1, क्या यम x2 प्लस यन x1 अपान यम प्लस यन कामा y की क्या निकलेगी यम y2 प्लस यन y1 अपान यम प्लस यन। यह हमारा बिंदु P का निर्देशांक निकलेगा। क्या निकलेगा? बिंदु P का निर्देशांक। इसको हम आज डेरिवेशन करेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग सीखते हैं आज। ठीक है, तो हम लोग सीखते हैं, इसको साफ करें। ठीक है, हम लोग सीखते हैं सब। इसको डेरिवेशन करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। हमारा कोऑर्डिनेट बनकर तैयार हो गया। मान लेते हैं हमारा x एक्सिस है, क्या है x एक्सिस है, यह हमारा y एक्सिस है, क्या है y एक्सिस है, यह हमारा मूल बिंदु है, क्या है मूल बिंदु, यह हमारा कार्यतल में हो गया। अब इसमें हम कोई दो पॉइंट लेंगे। क्या लेंगे? दो पॉइंट लेंगे। मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक पॉइंट A है, क्या है A है, जिसका निर्देशांक हमारा क्या है x1 है और y1 है, क्या है x1 और y है। इसी कार्तिक तल में एक बिंदु हमारा B है, क्या है B है, जिसका निर्देशांक हमारा क्या है x2 और y2 है, x2, y2 है। हम AB को मिला देंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे। जब AB को मिलाएं तो हमारा एक रेखाखंड AB बन गया। क्या बन गया? रेखाखंड AB बन गया। रेखाखंड AB को कोई तीसरा पॉइंट आएगा P, कोई तीसरा पॉइंट P आया, इसको यन संबंधी यन के फॉर्म में डिवाइड कर दिया। किसके? यम और यन के अनुपात में डिवाइड कर दिया। किसके? यम और यन के, जिसका जो P का निर्देशांक हमारा क्या है x, y है, क्या है x, y है, x, y है। तो हम फार्मूला ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, A से हम x एक्सिस पे लंब डालेंगे। क्या करेंगे? लंब डालेंगे। हम डाल दिए लंब। मान लेते हैं हमारा लंब क्या है AN है, क्या है AN है। इसी प्रकार हम P से भी x एक्सिस पे लंब डालेंगे, P से भी x एक्सिस पे लंब डाल देंगे। मान लेते हैं यम है, क्या है यन है। इसी प्रकार हम B से भी लंब डालेंगे। क्या करेंगे? B से भी लंब डालेंगे। मान लेते हैं हमारा यस है, क्या है यस है। ठीक है, ठीक है। अब हमको इन सभी की दूरी चाहिए, ON की दूरी चाहिए, NM की दूरी चाहिए, SR की दूरी चाहिए, सबकी दूरी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबको दूरी फाइंड करने के लिए हम O से N की दूरी फाइंड करेंगे। O से N की दूरी फाइंड कैसे करेंगे? हम सबसे पहले N को पकड़ेंगे। क्या करेंगे? N को पकड़ेंगे। N किससे टच है यह देखेंगे। N जो हम सीधे जाएंगे N से, तो हमारा A से टच है। किससे टच है? A से टच है। और A का निर्देशांक हमारा क्या है x1, y1 है। तो इन दो जो x पे चलेगी दूरी होगी या x पे चलेगी दूरी हमारी होगी, वह क्या होगी x1 होगी। क्या होगी? x1 होगी। इसी प्रकार O से M की दूरी फाइंड करनी है, O से M की दूरी फाइंड करनी है, तो हम M वाला पकड़ेंगे। मूल बिंदु से आगे M पकड़ेंगे। M किससे टच है? P से टच है। किससे? P से टच है। और P का निशान क्या है? x है। क्या है? x है। तो O से M तक की दूरी क्या होगी? x होगी। क्या होगी? x होगी। अब हमको ज्ञात करना है O से S की दूरी। O से S की दूरी, तो O से S की दूरी क्या होगी? हम देखेंगे S किससे टच है? टच हमारा B से है। और B का निशान क्या है? x2 और y2 है। तो x पे चलेगी दूरी क्या होगी? x2 होगी। क्या होगी? x2 होगी। x2 होगी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब हम क्या करेंगे,
हमें यन से यन की दूरी फाइंड करेंगे, यन से यन की दूरी फाइंड करेंगे। तो यन से यन की दूरी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ओ से यम में, ओ यम में से ओ एन घटा देंगे। क्या करेंगे, ओ यम में से ओ एन घटा देंगे। क्या करेंगे, यन यम बराबर यन यम बराबर यन यम बराबर ओ यम माइनस ओ एन। क्या करेंगे, ओ एम में से ओ एन घटा देंगे। ठीक है, तो ओ एम की वैल्यू क्या है, यक्स है, यक्स है। एन एम बराबर ओ एम की वैल्यू यक्स, ओ एन की वैल्यू x1 माइनस x1। ठीक है, एन एम की वैल्यू मिल चुकी है हमको, एन की वैल्यू मिल चुकी है हमारी। क्या है, x माइनस x1 है। इसी प्रकार हम यम यस की दूरी भी फाइंड करेंगे। यम यस की दूरी, यम यस की दूरी क्या होगी, अगर हमको यम यस की दूरी फाइंड करनी है तो ओ यस में से ओ यम हटा देंगे। क्या करेंगे, ओ यस में से क्या होगा, यम यस बराबर ओ यस माइनस ओ यम, ओ यम। ओ यस की दूरी क्या है, x2 है। क्या है, x2 है, x2 माइनस यन, ओ से यम की दूरी क्या है, x है। क्या है, x। तो हमको मिल गई यम एस की दूरी x2 माइनस x, x2 माइनस यस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, ए से पी पर लंब डालेंगे। क्या करेंगे, ए से पी पर लंब डालेंगे, पी एन पर लंब डालेंगे। मान लेते हैं हमारा क्यू होगा। क्या होगा, क्यू होगा। अब हमें बताइए कि ए क्यू की लंबाई क्या होगी, ए क्यू की दूरी क्या होगी। तो आप कहेंगे कि एन एम के समांतर ए क्यू है। क्या है, ए एम के समांतर ए क्यू है, इसलिए जो लंबाई एन एम की होगी वही लंबाई ए क्यू की होगी। क्या होगी, ए क्यू की। इसलिए जो हमारा यहाँ से ए क्यू की दूरी होगी क्या होगी, यक्स माइनस x1 होगी। क्या होगी, यक्स माइनस x1 होगी। लंब डालें तो ये हमारा क्या होगा, लंब डालें तो हमारे 90 डिग्री बनेगा। इसी प्रकार हम P से बी यस पे भी लंब डालेंगे। P से बी यस पे लंब डालेंगे। जिस पॉइंट टच कर रहा है उसको हम R मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, R मान लेते हैं, R मान लेते हैं। तो आप हमें बताइए P से R की डिस्टेंस क्या होगी, P से R की दूरी क्या होगी। तो आप कहेंगे कि यह यम यस के समांतर है। क्या है, यम यस के समांतर है, तो यह भी यम यस की जो दूरी होगी, जो यम यस की दूरी होगी वही पी आर की दूरी होगी। तो पी यम यस की दूरी क्या है, x2 माइनस एक्स है, इसलिए भी इसकी भी दूरी क्या होगी, x2 माइनस एक्स होगी, x2 माइनस एक्स होगी। ठीक है, 90 लंब डालें तो 90 डिग्री एंगल बनाएगा। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा साफ करते हैं। लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो हम साफ करते हैं। अब त्रिभुज ए पी क्यू और पी बी आर, थोड़ा ध्यान से देखिए, अपने कापी को बनाए होगा तो ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज ए पी क्यू और पी बी आर, त्रिभुज पी बी आर एक समरूप त्रिभुज दिखेंगे। आपको एक समरूप त्रिभुज दिखेंगे। क्या दिखेंगे, समरूप त्रिभुज, क्योंकि इन दोनों का जो हमारा है 90 डिग्री पे है। क्या है, 90 डिग्री पे है। समरूप त्रिभुज दिखेगा। क्या है, समरूप त्रिभुज है। जब समरूप त्रिभुज हैं तो इनके बीच समरूपता का नियम लगाने पर, त्रिभुज के समरूपता का नियम लगाने पर समरूप त्रिभुज क्या कहता है, ए क्यू बटा के पी आर, ए क्यू बटा के पी आर, ए क्यू बटा के पी आर इक्वल होगा, बराबर होगा किसके, ए पी बटा के बी पी के, ए पी बटा के बी पी के, ए पी
बटा के बी पी के बराबर होगा। तो हम इस पर रखते हैं कुछ वैल्यू हैं, कुछ मान रखते हैं। तो ए क्यू की वैल्यू क्या है? ए क्यू की वैल्यू है एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन अपान पी आर की वैल्यू क्या है? पी आर की वैल्यू एक्स टू माइनस एक्स है, एक्स टू माइनस एक्स है। ठीक है, इक्वल है, इक्वल है। ए पी की वैल्यू क्या है? ए पी की वैल्यू हमारी क्या है? यम है। क्या है? यम है। बटा के पी बी की वैल्यू क्या है? एन है, एन है। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, तिर्यक गुणा करेंगे। क्या कर, इसका इसमें होगा, इसका इसमें होगा। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा हो जाएगा यन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल होगा यम एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे? ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो होगा यन एक्स माइनस यन एक्स वन इक्वल यम एक्स टू माइनस यम एक्स वन। हम क्या करेंगे? अब हम सभी एक्स वाले टर्म को एक साइड करेंगे, सिर्फ एक्स वाले को, एक्स टू एक्स माइनस एक्स वन नहीं, सिर्फ एक्स वाले को। तो हमारा जो एक्स टर्म है क्या क्या है? एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, बकिया एक्स वन या एक्स टू दिख रहे हैं। तो हमको इन सभी को नहीं लाना है, खाली एक्स वाले टर्म को लाना है। तो यहाँ पर लाएंगे तो यह नेक्स्ट है, यह नेक्स्ट। अब यह हमारा इक्वल के पहले आएगा, इक्वल के पहले आएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस यम एक्स हो जाएगा। बराबर का चिन्ह है, बराबर देंगे। यम एक्स टू है, यम एक्स टू लिख देते हैं, यम एक्स टू लिख देते हैं। अब क्या करेंगे? इधर देखिए, इधर माइनस है, इक्वल के बाद जाएगा तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा। क्या होगा? प्लस हो जाएगा। तो प्लस यन एक्स वन होगा, प्लस यन एक्स होगा। इन दोनों में एक्स कॉमन लेने पर क्या है? दोनों देखिए एक्स है, दोनों कॉमन लेने पर तो हमारा क्या बचेगा? एक्स यम प्लस यन। क्या बचेगा? एक्स यम प्लस यन बराबर यम एक्स टू प्लस यन एक्स वन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। क्या है हमारी? एक्स यम प्लस एन बराबर यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान, यही हमारा वैल्यू मिला है। अब हम क्या करेंगे? इसको नीचे भेजेंगे, इसके नीचे भेजेंगे। क्या करेंगे? नीचे भेजेंगे। तो हमारा हुआ एक्स बराबर यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान यम प्लस एन। यह हमारा एक्स एक्सिस का मिल गया, एक्स का मिल गया। इसी प्रकार जो हमारा होगा आगे भी वाई का इसी प्रकार होगा। तो वाई बराबर यम एक्स टू यम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान यम प्लस एन। यह हमारा एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड हो गई। तो बिंदु पी का निशान क्या था हमारा? बिंदु पी का निशान था हमारा पी एक्स कामा वाई था। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली हमको? एक्स, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो पी एक्स का क्या वैल्यू मिली है? एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। तो एक्स की वैल्यू क्या मिली है? यम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान यम प्लस एन कामा वाई की वैल्यू क्या मिली है? यम वाई टू प्लस एन वाई वन अपान यम प्लस एन। यह हमारा बिंदु P का निशान यहाँ से मिल गया। जो हमारा यहाँ एक्स कामा वाई था, इजेक्ट वैल्यू हमारी यह होगी। क्या होगी? यह वाली होगी। ठीक है, कौन सी वाली होगी? यह वाली होगी। आ रही है बात समझ में? ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। क्या करेंगे?
क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है, दिखाते हैं आपको। अंतर्विभाजन फार्मूला से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए, उस बिंदु का निशान ज्ञात कीजिए जो 8,0 व 0,12 को मिलाने वाली रेखा को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:3 के अनुपात में बांटता है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। क्या कराएंगे, डायग्राम। मान लेते हैं हमारा रेखा है ए, क्या है, ए है, क्या है, ए, पॉइंट ए यहाँ पर है। इसका निशान क्या है, 8,0 है। यहाँ पर कोई पॉइंट बी है जिसका निशान क्या है, 0,12 है। ठीक है, 0,12 है। इसको कोई पॉइंट, तीसरा कोई पॉइंट आ रहा है, तीसरा कोई पॉइंट पी आ रहा है यहाँ पर, जो इस रेखाखंड को कितने अनुपात में, 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर रहा है। किसमें, 2:3 के अनुपात में डिवाइड कर दे रहा है। तो हमको पी का निशान ज्ञात करना, क्या, पी का। हम पी का निशान मान लेते हैं x, y है। क्या है, पी का निशान क्या है, x, y। तो हम जानते हैं अगर इसको हम इस ए को हम x1 मान लेते हैं, पी को, ए वाले जो निशान हमारा है, ये जो निशान हमारा है, इसको हम x1 और y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x1, y1 मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं x2, y2 मान लेते हैं, x2, y2 मान लेते हैं। तो यह जो बिंदु P है, इस रेखाखंड को अंतर विभाजित कर रहा है। तो अंतर विभाजन फार्मूला का हमको फार्मूला पता है, अंतर विभाजन का फार्मूला पता है। क्या होता है अंतर विभाजन हमारा फार्मूला, P = P ऑफ x, y बराबर क्या होता है, इक्वल हमारा होता है P mx2 प्लस nmx1 अपान m प्लस n, y2m प्लस y1n अपान m प्लस n। ठीक है, अगर हम 2 को m मान लेते हैं, अगर 2 को हम m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं, तब इस फार्मूले पर रखने पर, क्या, इस फार्मूले पर रखेंगे, क्या मिलेगा हमको, P बराबर m की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 रख लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 0 है, क्या है, 0 है, 0 रख दिए। प्लस है, प्लस रख दे रहे हैं। n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 3 है, इंटू x की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या है, 8 है, अपान m प्लस n, 3 m प्लस n, 3 2, 3 प्लस 2, कामा y2 की वैल्यू क्या है, 0 है, y2 की वैल्यू क्या है, 12 है, y2 की वैल्यू क्या है, 12 है, 12 है, इंटू m की वैल्यू क्या है, 2 है, क्या है, m की वैल्यू 2 है, m2 की वैल्यू क्या है, 2 है। इसके बाद कि प्लस है, y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0 है, इंटू n की वैल्यू क्या है, 3 है, अपान m प्लस n, 2 प्लस 3। इसको सॉल्व करने पर, तो हमको जो P का मिलेगा वैल्यू निशान, 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा 0, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 8 में होगा 24, अपान 3 + 2 5, कामा 12 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, क्या होगा, 24, अपान क्या होगा, प्लस होगा, प्लस 0 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 0, अपान 2 + 3 5। इसको एकदम अच्छे से लिखने पर जो P की वैल्यू मिलेगी हमको, वो मिलेगी हमको ब्रैकेट में 24/5, कामा 24/5,
यह हमारा बिंदु P का निर्देशांक हो गया। क्या हो गया? बिंदु P का निर्देशांक हो गया। समझ में आ रही है बात? हम क्या करना चाह रहे हैं? हमारे पास एक क्वेश्चन है ज्यामितीय निर्देशांक का त्रिभुज से रिलेटेड। इसमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं का मध्य बिंदु, भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। तो हम इस क्वेश्चन को आपको डायग्राम से मदद समझाते हैं। किससे? डायग्राम से मदद से। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कोऑर्डिनेट। यह हमारा y एक्सिस है, यह हमारा x एक्सिस है, यह हमारा मूल बिंदु है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करेंगे? हम x एक्सिस पे ट्रायंगल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? x एक्सिस को बेस मानकर ट्रायंगल ड्रा करेंगे। ट्रायंगल ड्रा कर दिए। हम इस ट्रायंगल का नामकरण कर दे रहे हैं। मान ले रहे हैं ए, बी और सी। क्या? ए, बी, सी। अब हम ए से बी की दूरी क्या मान ले रहे हैं? ए से बी की दूरी मान रहे हैं 2a है। क्या है? 2a है। क्या है? 2a। तो मूल बिंदु से जब इसकी दूरी ए बी की दूरी 2a है, तो मूल बिंदु से इसकी दूरी क्या होगी? a हो जाएगी। क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। मूल बिंदु से O की दूरी a, O से B की दूरी क्या होगी? a होगी। a मिलकर 2a बनाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझें। अगर हम आपसे पूछें कि पॉइंट ए का निर्देशांक क्या होगा, पॉइंट ए का निर्देशांक क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जो हमारा O से A की दूरी है A है। क्या है? A है। और मूल बिंदु से लेफ्ट में है। क्या है? लेफ्ट में है। इसलिए हम जब इसका बिंदु निर्धारण करेंगे तो x की वैल्यू माइनस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x की वैल्यू माइनस लिखेंगे। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है? a है। इसका वैल्यू, इसका साइन जो लगाएंगे माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? -a। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? x एक्सिस का वैल्यू लिखेंगे। तो x एक्सिस का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे हमारा क्या है? y 0 है। क्या है? 0। x एक्सिस पे हम कितना चले हैं? 0 चले हैं। तो y एक्सिस पे 0 हो गया। क्या हो गया? 0 हो गया। क्योंकि x एक्सिस का जो समीकरण होता है वो हमारा y = 0 होता है। x एक्सिस का समीकरण होता है y = 0 होता है, इसलिए हम y की वैल्यू 0 करें। इसी प्रकार हम b का अगर पूछें, पॉइंट b का निर्देशांक, तो आप क्या कहेंगे? पॉइंट b का निर्देशांक क्या कहेंगे? तो हमको साथ यही लगता है कि यह मूल बिंदु से राइट साइड में है। क्या है? राइट साइड में है। मूल बिंदु से राइट साइड में है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे? पॉजिटिव रखेंगे। क्या रखेंगे? पॉजिटिव। क्या रखेंगे? पॉजिटिव a भी रखेंगे। क्या रखेंगे? a प्लस a। अब y की वैल्यू क्या होगी? y की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x का समीकरण होता है y = 0। ठीक, इतनी बात समझ में आई। हम बिंदु C को x, y मानेंगे। बिंदु C को x, y मानेंगे। क्या मानेंगे? x, y मानेंगे। बिंदु C को x, y मानेंगे। अगर हम इन तीनों साइडों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मान लें, पहली, दूसरी, तीसरी मान लें। मान लेते हैं यह हमारा फर्स्ट है, यह हमारा फर्स्ट है, यह हमारा साइड सेकंड है, यह हमारा साइड थर्ड है। यह हमारा फर्स्ट, यह हमारा फर्स्ट, यह सेकेंड, यह थर्ड है। तब हम बताइए कि अगर इन दोनों के मध्य में कोई पॉइंट है। अब क्वेश्चन के अनुसार चलिए। क्वेश्चन के अनुसार किसी त्रिभुज की तीनों की भुजाएं का मध्य बिंदु, मैंने दो साइडों को भुजाओं का मध्य बिंदु हम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? मध्य बिंदु। एक मध्य बिंदु इस पे ले रहे हैं P, इस पे मध्य बिंदु ले रहे हैं Q ले रहे हैं। भुजाओं का मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिला दें हम। मिलाने वाली रेखा
तीसरी भुजा की आधी होती है, यानी कि तीसरी भुजा कौन सी है, ए से बी, ए बी की आधी होती है। क्या होती है, ए बी की आधी। क्या प्रूव करना है, ए बी की आधी होती है। क्या कहना चाह रहा है कि ए बी बराबर हाफ, ए बी बराबर 2 पी क्यू, ए बी बराबर 2 पी क्यू, या फिर पी क्यू बराबर हाफ ए बी। यह हमको सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो हमको सिद्ध करेंगे हम। अगर आपसे अब इसको हम सॉल्व करेंगे पूरी अच्छी तरह से, तो हम अगर आपसे बिंदु P का निशान पूछें, तो आप क्या कहेंगे। हमको पता है कि यह मध्य बिंदु P क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम इसमें मध्य बिंदु का जो होता है फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का, इसको थोड़ा मिटा दें। यक्स वाले को यक्स वाले को जोड़ देंगे, यक्स वाले को जोड़ देंगे, तो क्या होगा, जब जोड़ेंगे तो यक्स माइनस ए होगा, यक्स माइनस ए बाई टू कामा वाई वाले जोड़ेंगे, वाई वाले को जोड़ेंगे तो 0 कामा वाई प्लस 0। यह हमारा जो निकला बिंदु P का निशान है। क्या है, बिंदु P का। इसको और अच्छे तरह से लिखने पर P यक्स माइनस ए बाई 2 कामा वाई बाई 2, यह हमारा बिंदु P का निशान निकल गया। तो हम यहाँ बिंदु P का निशान लिख देते हैं, यक्स माइनस ए बाई 2 वाई बाई 2, यह हमारा बिंदु P का निशान निकल गया। इसी तरह बिंदु Q का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, बिंदु Q का कैसा निकलता है, हमको बिंदु Q जो है मध्य बिंदु है। जस्ट यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सबसे पहले यक्स वाले को जोड़ेंगे, यक्स वाले जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा यक्स प्लस ए बाई 2 कामा वाई प्लस 0 बाई 2, यह बिंदु P का निशान है। इसको थोड़ा सा और अच्छे लिखने पर क्या होगा, यक्स प्लस ए बाई 2 कामा वाई बाई 2, यह हमारा Q का निशान क्या है, किसका निकल गया, Q का। तो Q बराबर Q का निशान लिख दें हम, क्या लिखें, यक्स प्लस ए बाई 2 कामा वाई बाई 2। अब क्या करेंगे हम लोग, हमको पी क्यू का निशान मिल गया। अब पी क्यू का हम दूरी फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, दूरी फाइंड करेंगे, पी क्यू से दूरी फाइंड करेंगे। तो दूरी हमको पता है, पी क्यू का दूरी होता है वह क्या होता है, यक्स वाला रूट में क्या होता है, रूट में फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट में से सेकेंड को घटाते हैं। फर्स्ट एक्स वाले को सेकेंड एक्स वाले से घटाते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो पहला से इसमें से घटाएंगे, यक्स माइनस ए बाई 2 माइनस इसको घटाएंगे, किसको, इसको घटाएंगे, तो यक्स प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या, होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, वाई में से वाई को घटाएंगे, वाई वाले में से वाई को घटाएंगे, तो क्या होगा, प्लस वाई बाई 2 माइनस वाई बाई 2। का होल स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई। अब क्या करेंगे, देखिए वाई माइनस वाई 2 माइनस कट गया, बचा क्या हमारा, क्यू बराबर रूट में, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो यक्स माइनस ए बाई 2, जब माइनस अप्लाई अंदर होगा तो माइनस यक्स बाई माइनस ए, यक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या, होल स्क्वायर। जब दोनों का हर इक्वल है, क्या है, हर इक्वल है, तो हम ऐसे जब किसी भिन्न का हर इक्वल है तो हम इसको बड़ी आसानी से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, बड़ी आसानी से। तो क्या होगा, यक्स माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या, होल स्क्वायर। हमारा क्या, ध्यान रखिए, यक्स कट गया, पी क्यू बराबर बचा क्या,
ए मिलकर -2a बाई 2 का होल स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया? 2 से 2 कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा क्या हमारे पास? साफ कर दें, छाना उतारना चाहते हो तो साफ कर दें इसको। तो हमारे से बचा क्या? पी क्यू बराबर बचा क्या? जब अंडर रूट में जब हम -a का होल स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू हमको मिलेगी पी क्यू बराबर a, रूट में a स्क्वायर का a स्क्वायर बचेगा जब इसको हम ओपन करेंगे तो। अब पी क्यू क्या हो, इस हिसाब से रख दें, पी क्यू बराबर रूट में a स्क्वायर। अब इसको हम ब्रैकेट रूट से बाहर निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे तो पी क्यू बराबर हमारा बचेगा सिर्फ a बचेगा। क्या बचेगा? सिर्फ a बचेगा। अब हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दें, इस वाले में ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करा दें, तब पी क्यू बराबर 1/2 मल्टीप्लाई 2a। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो गया, यही बचेगा, a बचेगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, पी क्यू हमारा क्या होगा? पी क्यू बराबर हाफ इंटू 2a की वैल्यू क्या है? 2a की वैल्यू क्या माने थे हम लोग? ए बी की वैल्यू क्या माने थे? 2a की वैल्यू क्या माने थे? ए बी। तो यहाँ बड़े आसानी से हम ए बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं। यही हमको प्रूव करना था, यही हमको सिद्ध करना था, इसी फार्मूले को हमको सिद्ध करना था। दो बिंदु के मध्य बिंदु का मध्य बिंदु का दूरी बराबर होता है तीसरी भुजा के आधी होती है, तीसरी भुजा की आधी होती है। दो बिंदुओं के मध्य दूरी तीसरी भुजा की आधी होती है। यही हम प्रूव कर चुके हैं। आई बात समझ में? ठीक है।